इस देश के अंदर, यकीन मानो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था इस टॉपिक के ऊपर बात करना, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, जिस देश को आप बात करते हैं कि राम राज्य आ जाएगा, लेकिन उसी देश में, उसी देश के रहने वाले जीवों पे इतना अत्याचार हो रहा है। खबर आप लोगों ने सुन ली होगी, मैं फिर से बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया दिल्ली के अंदर कि जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उन सबको हटा दिया जाए, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, है ना। और क्योंकि रेबिस के केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप मुझे ये बताइए, मैं उन लोगों से इस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो इस रूल के साथ खड़े हैं, वो जो लोग कह रहे हैं कि हाँ इन डॉग को हटा दो, रेबिस के केस आते हैं, हमारे बच्चों पे अटैक कर देते हैं ये डॉग। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इतने सारे डॉगों को जब हटा दिया जाएगा तो वो जाएंगे कहाँ? क्या 150 करोड़ आबादी होने के बाद भारत देश में ऐसे शेल्टर्स हैं, ऐसी खाली जगह हैं जहां पे इतने डॉग्स को रखा जा सकता है? और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, ये अब धीरे धीरे करके हर एक स्टेट में ये रूल आ रहा है कि स्ट्रीट डॉग को उनकी जगह से हटा दिया जाए। तो आखिरकार ये डॉग जाने कहाँ वाले हैं? कहाँ ऐसी जगह, कहाँ ऐसे शेल्टर्स हैं, कहाँ ऐसे एनजीओ वगैरह हैं, कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे इन डॉग्स को रखा जा सकता है प्रॉपर, और प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इन डॉग्स को मीट के लिए, इन डॉग को नॉन वेज के लिए काट के दूसरी कंट्रीज में सप्लाई कर दिया जाएगा। और यही होने वाला है। जैसे गाय है जो कटती हैं, जो बाहर छोड़ दी जाती हैं, उनको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, वो लोग यही काम करते हैं। मुझे बताओ जगह कहाँ है कि इतने सारे डॉग आप रख लोगे? और इतना पैसा कहाँ पर है भारत में जो इतने सारे स्ट्रीट डॉग का आप रेगुलर बेसिस पे अच्छा फूड और एक अच्छी डाइट दिला सकते हो? इंसानों को तो नौकरी मिल नहीं रही, इंसानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो आप इनके स्ट्रीट डॉग को खाना खिला पाओगे प्रॉपर? सरकार से सवाल है, नहीं खिला सकते। दूसरी बात आती है, अगर आप इन डॉग को एक एक करके पकड़ते हैं तो क्या श्योरिटी है कि जो डॉग अभी बचे हुए हैं या कहीं छुप जाते हैं या कहीं दूर रहते हैं, वो अपने और आगे वंश को नहीं बढ़ाएंगे, उनके और पपीज नहीं आएंगे? और यदि कोई फीमेल ऐसी है जिसके पपीज हुए ही हैं, उनको अगर आप शिफ्ट करते हो तो कितने बेजुबान बच्चे हैं जो मर जाएंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप रेबिज की बात करते हो कि रेबिज के केस इतने सारे आ रहे हैं साल दर साल और बढ़ ही रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? डॉग्स नहीं, इसका जिम्मेदार है सरकार, इसकी जिम्मेदार है नगर निगम। नगर निगम के पास हर साल फंड आता है स्ट्रीट डॉग के रेबिज वैक्सीनेशन के लिए। क्यों हर एक स्ट्रीट डॉग में अब तक रेबिज नहीं लगा सकी नगर निगम? आखिर वो रिकॉर्ड कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया? उसका क्या आपके पास रिकॉर्ड है कि कहाँ गया वो पैसा? जो हर साल जो फंड आता है, जो लोग डोनेशन देते हैं, कुछ एनजीओ वालों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो फंडिंग आपको दी जाती है, कितने स्ट्रीट डॉग हैं जिनको प्रॉपर वैक्सीन हो जाती है, रेबीज लग जाता है? तो जो रेबीज के केस आ रहे हैं उसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बनती है नगर निगम की, सरकार की। दूसरी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी की। सोसाइटी में क्यों लोग ऐसे हैं कि वो अपने आसपास के स्ट्रीट डॉग को नगर निगम को फोन करके बुला के रेबीज वैक्सीन नहीं करवाते? आप लोगों ने, इंसान से घटिया कोई नहीं हो सकता भगवान। मैं एक प्रे करता हूं कि नेक्स्ट जन्म में मुझे इंसान मत बनाना, क्योंकि इंसान इतना घटिया प्राणी है। इंसान ने अपना दायरा बढ़ाया, अपने घर बढ़ाए, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, है ना, और अपने लिए बड़े बड़े महल चौबारे बना लिए, और इन बेजुबान जानवरों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार कर रखा है इंसान ने। जंगलों में शेर और चीतों को तो इन्होंने विलुप्त कर दिया था। अब ये बेचारे स्ट्रीट डॉग, जो मासूम स्ट्रीट डॉग हैं वो बचे हैं, उनको भी उनके घर से उठाया जा रहा है। सोचो कितनी बद्दुआ मिल रही होगी इंसानों को कि जब उन्हीं के घर से उनको निकाला जा रहा है, उन बेजुबान जानवरों को निकाला जा रहा है। मैं बयां नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है और मैं कितना ज्यादा दुखी भी हूं इस सिस्टम के खिलाफ। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी वीडियो में सिस्टम के खिलाफ इतना ओपनली बोला है, क्योंकि बोलना पड़ रहा है। आज स्ट्रीट डॉग को उठा लिया गया है, कल आपके घर के पेट डॉग उठा लिए जाएंगे। आप सोच के देखो, कोई इंसान को उसी के घर से जब जबरदस्ती निकाला जाएगा तो उस पर क्या बीतेगी?
उसका क्या हाल होगा? ये स्ट्रीट डॉग जहाँ रहते हैं, ये उनके लिए पूरा घर है। अपनी पूरी जिंदगी, बचपन से जन्म लेते हैं, जब से आंख खोलते हैं, जब से लेके और मरते दम तक ये उसी जगह रहते हैं, इसे अपना घर समझते हैं। अरे इंसान कम से कम उसको खाना नहीं दे सकता, उसी घर तो मत छीने। क्या आप लोग जानते हो कि काफी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे चोरी बार बार होते होते बची स्ट्रीट डॉग के कारण। जहाँ पे कोई क्रिमिनल आते आते रह गया, क्रिमिनल को स्ट्रीट डॉग ने भगा दिया। आप गांव में जाएंगे तो एक जैसे गांव है, उसमें रात को कोई अननोन पर्सन जो गांव का सदस्य नहीं है, वो उस गांव में एंट्री नहीं कर सकता है। स्ट्रीट डॉग के कारण इतने प्रोटेक्टिव डॉग हैं वो, इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। और आप मुझे बताओ, स्ट्रीट डॉग के जो बाइटिंग केस हैं वो ज्यादातर शहरों में क्यों आते हैं, गांव में ज्यादा क्यों नहीं है? गांव में तो छोटा सा बच्चा होगा, वो स्ट्रीट डॉग के ऊपर बैठ जाएगा, पकड़ लेगा। क्योंकि एनवायरमेंट, आपने शहरों के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी हुई है, शहरों के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ा हुआ है, फैक्ट्रीज हैं, उनकी धुआं से इरिटेशन होती है, गाड़ियों की धुआं से इरिटेशन होती है डॉग्स को, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। तो जिम्मेदार कौन है काटने के? वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतने डिप्रेस्ड हो चुके हैं, वो भूखे प्यासे मरते हैं, तब कहीं जाके वो किसी पे अटैक करते हैं। फिर कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं इस संसार के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, जो इन बेजुबान जानवरों पे पत्थर मारते हैं, इन पे अत्याचार करते हैं, इनको भगाते हैं। अब वो डॉग तो रिएक्ट करेगा ही, उसमें डॉग की क्या गलती है? मेरे को खुद को 15 साल हो गए डॉग रखते रखते, और मैंने दुनिया का जो सबसे खतरनाक माने जाने वाले डॉग है ना, वही रखे हैं। चाहे आप रॉटविलर ले लीजिए, या पिटबुल ले लीजिए, या डबरमैन ले लीजिए। ठीक है, और मेरे किसी भी डॉग ने मेरे पे तो छोड़ो, घर में फैमिली पे छोड़ो, स्ट्रेंजर पे भी बेवजह अटैक नहीं किया है। मैं खुद स्ट्रीट डॉग को फीड कराने जाता हूँ, कभी कभी 25 30 40 डॉग आ जाते हैं। हाँ, मैं उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं डालता, क्यों? क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, मुझे शो ऑफ नहीं करना कि मैं स्ट्रीट डॉग को भोजन करवा रहा हूँ। लेकिन 20 20 25 25 डॉग के बीच में जब मैं अकेला रहता हूँ, तो मुझे इतनी सिक्योरिटी होती है कि ये डॉग इनमें से एक भी मेरे पे अटैक नहीं करेगा। और वो सारे अनजान डॉग होते हैं, वो कोई मेरे पाले हुए डॉग नहीं है, लेकिन वो मुझे समझते हैं। आप लोग मुझे बताओ, कितने आप लोगों में से ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं कि बेटा, अगर कोई कुत्ता तुम्हें काटने के लिए आए तो उसको भगाना नहीं है, उसको बिस्किट डाल देना, या तुम डर के मत भाग जाना। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को डॉग से सोशलाइज करते हैं? डॉग की सोशलाइजेशन की बात तो सब करेंगे, सोशल करवाओ, सोशलाइज करवाओ, सोशलाइज करवाओ। बच्चों को कब करवाओगे? आप खुद कब होगे डॉग से सोशलाइज? रेबीज केस के जिम्मेदार डॉग नहीं है, इंसान है। और इंसान से घटिया कोई प्राणी नहीं है। जंगल काट दिए, जंगलों को बर्बाद कर दिया, कितने बेजुबान जानवरों को बर्बाद कर दिया। अब जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो हमारे डॉग हमारे आसपास है, दुनिया का सबसे वफादार जानवर जो हमारे आसपास है, उसको भी उसी के घर से निकाला जा रहा है। ये है क्रूरता, ये है कलयुग। आप लोग क्या वेट कर रहे हो कि इंसान इंसान को खाएगा जब कलयुग आएगा? इससे बड़ा कलयुग और क्या आएगा? इससे बुरा कलयुग और क्या आएगा? गुस्सा हूं, नाराज हूं इस बात को लेकर, बहुत ज्यादा। और जो लोग इस रूल के खिलाफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस रूल के खिलाफ बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और मेरा समर्थन पूरा है उन लोगों के साथ जो कह रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग को उनके घर से नहीं हटाना चाहिए, जो कह रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। मैं पूरा समर्थन करता हूँ। गलती इंसान की है, इंसान से घटिया कोई प्राणी नहीं होता, कोई नहीं हो सकता। इंसान ने इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया, रहने लायक नहीं छोड़ा। इस पृथ्वी के जो जीव जंतु थे, जो इस पृथ्वी के मूल निवासी हैं, इंसान मूल निवासी नहीं है, इंसान की उत्पत्ति तो बहुत बाद में हुई है। सबसे पहले ये जीव जंतु इस पृथ्वी पे आए थे, उनको उन्हीं के घर से तुम बेदखल कर रहे हो, निकाल रहे हो। शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी? अभी भी समझ जाओ, कलयुग यही है। और इस कलयुग को देख के वो ऊपर वाला भी रोता होगा कि मैंने, वो ऊपर वाला अपने आप को दोषी जरूर देता होगा कि मैंने सबसे घटिया और सबसे बेकार जो बनाया ना इस सृष्टि में, वो था इंसान। अगर मैं इंसान नहीं बनाता तो पृथ्वी से ज्यादा सुंदर कोई ग्रह नहीं हो सकता था। आप लोग सोच के देखो कि क्या ये सही हो रहा है? क्या जंगल कटना, स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर अत्याचार होना, स्ट्रीट एनिमल पे अत्याचार होना, क्या ये चीज सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर आप लोग भी अपनी आवाज उठा सकते हो और आप लोग बता सकते हो सिस्टम को कि आप जो कर रहे हो वो गलत है।
आप बता सकते हो सरकार को कि सरकार जो कर रही है वो गलत है। देखो, बेजुबान जानवरों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, हमें ही उठानी पड़ेगी। यदि आप एक सच्चे एनिमल लवर हैं, एक सच्चे डॉग लवर हैं, या एक सच्चे नेचर लवर हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट, आवाज उठाइए अपनी और बताइए सरकार को कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। अगर आपको फैसला लेना ही है, सबसे पहले तो आप स्ट्रीट डॉग जितने भी हैं उनको रेबीज वैक्सीन लगवाइए, उनको प्रॉपर खाने का शेड्यूल बनाइए कि टाइम टू टाइम उनको खाना मिलेगा। और अच्छा, ये जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है, ये सोसाइटी के हर उस मेंबर की है जिसके आसपास स्ट्रीट डॉग रह रहे हैं, कि उनको टाइम टू टाइम खाना दिलाया जाए, उनको एक सेफ उनको रखा जाए। ऐसा नहीं है कोई भी आगे उनमें पानी फेंक के चला जाता है, एसिड फेंक के चला जाता है ना, कोई गाड़ी से उड़ा जाता है। और ये गाड़ी से उड़ाने वाले तो ऐसे नालायक लोग हैं कि मैं उनके बारे में आप शब्द बोल भी नहीं सकता हूँ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं। थोड़ा गुस्से में हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि गुस्सा आना स्वाभाविक है। नेचर खत्म हो रहा है, एनिमल खत्म हो रहे हैं, प्रकृति खत्म हो रही है, एक तरीके से भगवान खत्म हो रहे हैं। जिस शिव की तुमने 1 महीने पूजा की है, सावन के महीने, क्या तुम्हें पता नहीं है वो शिव पशुपतिनाथ भगवान है? और उन्हीं के सेवकों के साथ तुम अत्याचार कर रहे हो। सेवक नहीं, उनके भक्त, उनके प्रिय भक्त, इंसानों से ज्यादा प्रिय भक्तों के साथ तुम इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हो, तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे? फिर तो महामारी जैसी चीजें और प्रलय जैसी चीजें तो आनी स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान गलत है, इंसान से बुरा कोई हो नहीं सकता। अगर ये वीडियो शेयर कर सकते हो तो कर देना, और यदि इस वीडियो को सुन के आपके मन में, आपकी आत्मा में थोड़ी बहुत भी आवाज जागी होगी, तो अपनी आवाज जरूर उठाना। हर हर महादेव।